गुड मॉर्निंग गाइस। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग थे उबुद में, हम लोग अभी भी उबुद में हैं, लेकिन हम हमारा होटल चेंज कर रहे हैं, जिसकी डिटेल में आगे जाके आपको और ज्यादा बताऊंगी। ये है होटल। ये होटल ना उस जगह के नजदीक है जहां आज जाने का हमारा प्लान है, और वो काफी बढ़िया जगह है। तो हमने सोचा था कि थोड़ा सा ये पार्ट ऑफ उबुद को एक्सप्लोर कर लेते हैं। बड़ा शांत सा, काम सा, पीसफुल सा एरिया है ये। तो हम यहाँ पे हैं, दिस इज द होटल। और होटल में ग्रीनरी देख लो यार। कितनी सस्ती है प्रॉपर्टीज यार। है ना, दिस इज द पूल गाइस। ये बैठने का एरिया है। आई थिंक दैट्स रिसेप्शन और समथिंग। वो इधर है शायद। हाय, वी नीड टू चेक इन। ग्रीनरी में रहने का मजा ही कुछ हो रहा है यार। ठंडा ठंडा फील होता है अर्ली मॉर्निंग, और शाम में ना सनसेट के टाइम पे तो और अमेजिंग हो जाता है। इतने ज्योति कहाँ हैं, और मैं खुद खो गया, वो भी खो गए। जोजो किधर हो? क्या? हाँ हाँ। तो हम आ गए हैं, हमारे लास्ट होटल है, चेक इन कर रहे हैं, जिसमें ये यहाँ पे बाहर ऐसे थोड़ा बैठने का स्पेस है। ये है रूम अगेन विद कैनपी। देन वी हैव दिस यूनिट, टीवी, फ्रिज सब रखा है। देन वी हैव द बाथरूम जहाँ पे बाथटब है, नॉट बैड। और बाथरूम में यहाँ पे ऐसे एक फुल साइज अलमीरा भी है। वी हैव गॉट टी, शुगर एंड एवरीथिंग, केटल, टिश्यूज। यहाँ बैठेंगे और यहाँ पे लेंगे पूल के मजे। जब से हम लोग आए हैं इतनी बार चेक इन चेकआउट किया है, चेक इन चेकआउट, चेक इन चेकआउट, इतनी बार लगेज बांधा है, खोला है, बट ऑब्वियसली वो करना ही पड़ता क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे हम लोग गए हैं। लाइक 4 जगहों पे। वी वेंट टू कूटा, वी वेंट टू गिरिटी, वी वेंट टू उबुद में पहले एक जगह, और फिर अब उबुद में हम दूसरी जगह हैं। बिकॉज आज रात का जो हमारा प्लान है वो यहाँ से पास पड़ रहा था और वहाँ से बहुत दूर पड़ रहा था। और एनीवेज हमें होटल चेंज करना था क्योंकि हमारे पास वहाँ की 2 दिन की बुकिंग थी। लास्ट के 3 दिन हमने सोचा था सोचेंगे वहाँ जाके कि क्या करना है। तो जब तक हमने सोचा तब तक वहाँ पे वो अवेलेबल ही नहीं था जहाँ पे हम रुक रहे थे ऑलरेडी। तो फिर चेंज करना था। फिर हमने आज के प्लान के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये वाली अकोमोडेशन बुक कर ली। अकोमोडेशंस बहुत सस्ती हैं, बहुत सस्ती हैं। बाली इज सो इनएक्सपेंसिव, सो चीप। मैं आपको रेट्स बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, तो आप हैरान रह जाओगे। तो करेंगे उस बारे में बात हम आराम से। सामने वाला करण का है, तो हम दोनों का थोड़ा सा पूल व्यू हो गया। अभी हम लोग करेंगे लंच। बैंड बजी हुई है अभी, तो बहुत घूमे हैं। हेलो गाइस। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच के हम लोगों ने किया स्विम बहुत देर। मतलब हम लोगों ने, मैंने किया। कमू और करण तो बस 10-10 मिनट पूल में थे और फिर बाहर निकल गए थे। आई लव टू बी इन द वाटर। और जैसे जैसे अब मैं स्विमिंग में थोड़ी बेटर होती जा रही हूँ, उससे क्या हो रहा है, मेरा स्विमिंग से प्यार ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्विमिंग से ज्यादा मतलब पानी से प्यार ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आई वॉज इन द पूल फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। उसके बाद हम लोग नहाए धोए और थोड़ा सा ऐसे लेट गए और लग गई थी आंख। उसके बाद उठे हैं और गिरनार वाली चाय बनाई है कम्मू ने, ये रही। और अब हम लोग रेडी तो नहीं, मतलब मैंने तो वही पहना है जो आज सुबह से मैंने पहना हुआ था। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन दिस। हम जा रहे हैं आज के प्लान के लिए। हमारा प्लान है सफारी का, नाइट सफारी। कम्मू बताएगा। एक पूरी आइटनरी, उनका पूरा एक शेड्यूल्ड है चीज। पहले जाके एक वेलकम ड्रिंक मिलेगी, उसके बाद हम जाएंगे सफारी के लिए, नाइट सफारी, जहाँ पे लायंस होंगे और हम लोग जीप में होंगे। हाँ। ये आप देख रहे हो इस तरीके का कुछ होगा। उसके बाद फिर कुछ तो जंगल फायर, अफ्रीकन डांस भी है उसके अंदर। एंड देन डिनर भी ऐसे है कि डिनर आप कर रहे होगे और अगल बगल से आपके ऐसे लायंस और भी एनिमल्स होंगे। आई एम श्योर वो सब घूम घाम रहे होंगे। तो एक्साइटेड अबाउट इट, सो लेट्स सी। अभी टाइम हुआ है 4:30 बजे है शाम के, और हम लोगों का यहाँ से प्लान है 5 बजे निकलने का। बिकॉज पहले थोड़ी मनी एक्सचेंज करानी है। पैसों का थोड़ा सा वो हो गया था कि हम कम लेके आए थे। इंडिया जाके आप लोगों को बताएंगे। शायद जाके हम दोनों में से कोई एक ऐसा वीडियो बनाएगा जिसमें हम पूरा एक्सपेंसेस को डिटेल में बताएंगे और कौन सी चीज कैसे करनी चाहिए, आइटनरी भी बताएंगे, वो सब कुछ बताएंगे। इन शॉर्ट अभी हमें यहाँ से निकल के पहले थोड़ा पैसों का काम करना है, उसके बाद हम लोग आगे यहाँ से जाएंगे। यहाँ से पास ही है सफारी। आप लोगों को बताया था कि हमने सफारी के पास में ही थोड़ा अकोमोडेशन ली है। तो अभी हम चाय एंजॉय करेंगे और फिर आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी देर में। चीयर्स। अब मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं, एवरीडे गिरनार पी के थोड़ा बोर हो गई हूँ। हाँ, क्योंकि घर में क्या होता है ना कि नीरज के हाथ की चाय जो होती है। नहीं, नीरज के हाथ की बात नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि कभी गिरनार की पी रही हूँ ऑफिस में, लेकिन फिर किसी दिन घर की पी रही हूँ, फिर कभी गिरनार की पी रही हूँ तो घर की पी रही हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो गया, एवरीडे हम लोग गिरनार पी रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बोर हो गई हूँ। तो अभी मुझे उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा सिप भर के, बट ठीक है। एनीवेज, आई एम लविंग द टैन।
You are loving I'm loving the tan. I am बहुत loving अच्छा लग it. रहा है। ये दिखा इस पत्ते पे भी स्नेल है। यहाँ पे ऐसे पत्तों पे बहुत सारे स्नेल्स बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। ये देखो ये हमारा रूम है, दिस इज आवर रूम। और ये देख लो इधर फील्ड्स है। हाय हाय, करण सो रहा होगा। जाको को उठाया बात करते करते। हम जाएंगे और करण को डिस्टर्ब करके आएंगे। करण उठ जा, चल तैयार हो फिर, 5:30 बज गए अब। आजा पर। मैंने कहा 5:30 हो गए, 2 मिनट के लिए सन्नाटा हो गया। पहले उसने फोन उठाया, टाइम देखा, कह रहा चल बे 4:30 हुए हैं। जब से ये लोग ट्रिप पे आए हैं तब से लड़ रहे हैं। बाय द वे, कौन कहता है सिर्फ 2 लड़कियां जब ट्रिप पे आती हैं तो वो लड़ती हैं? ये देखो सिर्फ कैमरे के लिए। प्यार है, लड़कों का प्यार ऐसे ही होता है। वन मोमेंट चलना, अगले मोमेंट पीना, चौबीस खाना, सोना, सुबह को करेंगे हगना रोना, अभी चलना देना, चाबी देना, पकड़ना देना। या दोनों चाबी से तू ही चलाएगा? कौन सा आपने कौन सा बताओ? ये हाथ में इसकी चाबी है, इधर से। चल फिर शेमड़ी उधर थी। कमल सिर्फ बाहर निकाल रहे हैं, स्कूटी चलाऊंगी मैं। अब हम लोग आ गए हैं करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, यानी इंडियन रुपीस को इंडोनेशियन रुपीस में कन्वर्ट कराने। गाइस हमारे जो करेंसी है ना वो बहुत बड़ी करेंसी है इंडोनेशिया के हिसाब से। तो जब आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ का 50,000 रुपए कराओगे तो वहाँ पे आपको मिलियंस में मिलेगा, मतलब इंडोनेशियन रुपीस। थैंक यू। अब हम लोग पहुंचे जहाँ हमें मतलब मेन जाना था, बाली सफारी। गाइस मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि यहाँ पे मतलब हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है। ये अगर आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना तो ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या था। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटीज वगैरह जो भी हैं, फॉर्म फिल और ये सब उन्होंने करवाया है, वो करवा के उसके बाद ये देख लो। सो इसमें बेसिकली 10-10, 12-12 लोगों के बैच को एक वैन होगी पिंजरे जैसी, ठीक है, मतलब एनिमल्स खुले में होंगे, जी हाँ, और हम लोग होंगे पिंजरे में। हम लोग को डाल के ऐसे पूरा जहाँ पे वो सारे एनिमल्स होंगे आराम से अपनी अपनी जगह पे, उस सब के बीच में से ऐसे वैन को लेके जाएंगे और चिकन या कैरेट्स जो भी वो लोग खाते हैं, अलग अलग जो भी उनकी डाइट है, उसके थ्रू उन्हें टेम्प्ट करके थोड़ा अपने पास बुलाएंगे। जा ही नहीं रहा है वो। Chicken. Go. Okay. बाय। You need more? No more chicken. No more chicken. Okay, ये Good job, Chicken. Thank you. Well played, Chicken. Bye bye. और हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देंगे कि हम लोग भी उनको फीड कर सकें। तो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था ये। और उसके बाद नेक्स्ट जो आइटनरी के अंदर था प्लान, वो था ये अफ्रीकन डांस। बड़ा ब्यूटीफुल था यार। फाइनली सारे एडवेंचर करके हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। इसका नाम है ब्रेकफास्ट विद लायंस, बट यहाँ पे डिनर होगा। और यहाँ पे अगेन जो ये आसपास आप ये ग्लास देख रहे हो, उसके दूसरी साइड पे अगेन यू गेट टू सी लायंस रोमिंग अराउंड। और ये बुफे है जिसको हम एंजॉय करने वाले हैं। काफी बड़ा स्प्रेड है। कैन यू इमेजिन? ओह माय गॉड, लुक एट दिस। उसको भी ड्रिंक चाहिए। पहले जैसे हमारी ये सफारी हुई थी वैसे ही अब अगले बैच की हो रही है ना। तो ये देखो, द सेम वे वी ऑल्सो फेड देम। ये देखो, गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। आज हम आ गए हैं सुमंपन वाटरफॉल। काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल है ये, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया है 400 मीटर्स नीचे की तरफ चलना है। नीचे की तरफ चलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी हाय
ऊपर वापस आने में बैंड बजेगी। तेरी तो मैं बैंड बजा दूंगी। मुंडी तोड़ू मैं? तोड़ू तेरी मुंडी। हेलो माय डियर फ्रेंड, इंडिया, यू इंडिया कम। मुझे नहीं पता आप लोगों को आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, बट वी हैव क्रॉस दैट विद द कैमरा एंड वी हैव कम हियर एंड इट्स द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस मी एंड जोजो आर हैविंग। अब मैं जोजो के पास जाता हूँ। We just had the most amazing experience. I think topmost experience of Bali. गले में दर्द हो रहा है क्या? Can't speak. I'll speak. So the most amazing experience of Bali trip. Heartbeat भी आई। Karan did not come because he wanted to sleep. इसने सोया, उसने खोया. And now we have to go back, climb the stairs. बड़ी steep है यहाँ की ना सीढ़ियाँ जो है. But the most amazing waterfall. इससे पहले जिस waterfall में हम गए थे ना, टेगनूंगन waterfall, उससे भी मच बेटर वाटरफॉल है। आई फील दैट वो थोड़ा सा बड़ा था, वहाँ का एरिया बड़ा था। हाँ, बट दिस वाज अमेजिंग अमेजिंग। नाउ वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स द होटल, सो विल सी यू इन सम टाइम। हम लोग लंच के लिए आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है कोम्यून। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स इन बाली, सो होपिंग फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस वी प्लान टू स्पेंड द फुल इवनिंग हियर। कम्मू ऑलरेडी चला गया पूल में, मैं और करण यहीं बैठे हैं अभी। विल फर्स्ट हैव फूड, उसके बाद जाएंगे। वी ऑर्डर्ड अ पिज्ज़ा, वेज पिज्ज़ा। उसके बाद पूरी दोपहर पूरी शाम हम लोगों ने इसी होटल में चिल किया। जैसे मैंने बताया था कि ये होटल बाली का सबसे एक्सपेंसिव होटल है। डेफिनेटली यहाँ का टैरिफ ज्यादा था, लेकिन खाना बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं था। मतलब बाली में यूजुअली बस जितना इनएक्सपेंसिव खाना मिल जाता है, चीप मिल जाता है, उसके हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट हमारे इंडिया से फिर भी मुझे ये सस्ता ही लग रहा था। तो पूरा शाम हम लोगों ने यहीं पे चिल किया और उसके बाद शाम को हम निकले मार्केट के लिए। अब आता है वो टाइम जब करेगी ज्योति सेठी शॉपिंग। जी हाँ, ये थी बड़ी टेम्पटिंग सी मार्केट। मैंने मोस्टली सारी शॉपिंग यहीं से किया, लाइक 80%, बाकी 20% थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर घूमते घूमते कोई एक चीज ले ली, कोई दो चीज ले ली, वैसे किया है। और बड़ा अच्छा यहाँ पे सामान था, तरह तरह के पर्स थे, बैग्स थे और होम डेकोर था। बहुत अमेजिंग मार्केट थी। यहाँ से मैंने शॉपिंग करी। ऑब्वियसली इंडिया जाके दिखाऊंगी, आराम से एक बाली का शॉपिंग हॉल बनाऊंगी। Good morning guys, what's up? This is our last मॉर्निंग हियर इन बाली। प्रॉब्लम ये है कि आज हमारी फ्लाइट है कूटा एयरपोर्ट से हो ची मिन सिटी, दैट इज इन वियतनाम। वो 3 घंटे की फ्लाइट है तकरीबन। उसके बाद हमारा लेओवर है, यानी कि बीच में जो अगली फ्लाइट है बॉम्बे तक की, उसमें गैप है हमारा 22 आवर्स का। यानी आज हम हो ची मिन सिटी पहुंचेंगे और फिर हमारा 22 घंटे का लेओवर है एयरपोर्ट पे। बाहर हम नहीं निकल सकते क्योंकि हमारे पास वीजा नहीं है। वीजा लेने का कोई मतलब हमें ऐसा रीजन भी नहीं दिख रहा है, स्पेशली इस वजह से 2 लोगों का वीजा करवाया जाए, वीजा फीस दी जाए, और फिर बाहर निकल के क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा 8-10 घंटे आप सोना चाहोगे, तो वीजा लेके बाहर जाके आप एक्चुअली क्या करोगे? आप हो सकता है एक आधी मील खाओगे और फिर जाके किसी होटल में रूम लेके सो जाओगे। तो उसके लिए वीजा फीस देनी इज नॉट लॉजिकल अकॉर्डिंग टू अस। अभी तक हमें लग रहा है अगर वहां पहुंच के हमें लगा कि ऐसे नहीं है, ऐसे करते हैं, जो भी हमें चीज सूट कर रही होगी हम फिर वो करेंगे। बट अभी के लिए हमें ये लग रहा है कि हम एयरपोर्ट पे रहेंगे, वहां पे देखते हैं क्या सीन है। फ्लाइट वाले भी बहुत शाणे हैं। 24 घंटे का लेओवर अगर किसी वजह से होता है तो उन्हें हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इन लोगों ने 24 घंटे का ना दे के 22 घंटे का दिया है। तो वही है, थोड़ा सा करना है फिगर आउट 22 घंटे एयरपोर्ट पे आप क्या करोगे। अंदर हमें एक अकोमोडेशन मिल रही है, पॉड्स होते हैं जैसे, वो बहुत महंगे हैं बट इट विल स्टिल बी चीपर
देन अगर हम वीजा लेके बाहर जाके सोते हैं। पॉड्स का जो एक्सपेंस है वो है $7 पर आवर। तो अगर आप मान लो सोओगे तो कम से कम 6 घंटे तो सो गया, कम से कम ही मान के चलो। तो 7 6 $42 तो यही हो गए, 42 मेरे और 42 तेरे। और जो वीजा का जो मैंने देखा थोड़ा बहुत जो सर्च किया, वीजा ऑन अराइवल जो है तो वो है $43 एक बंदे का वीजा, एक बंदे का। तो $100 तकरीबन ये हो गया। हाँ। लेकिन मुद्दा ये ना, वीजा ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीजा लेके क्या करोगे? अल्टीमेटली जाके खाना खाओगे और सोने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए अलग होटल का पैसा भी तो दोगे। आई डोंट माइंड, इफ यू वांट टू डू इट आई डोंट माइंड, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर सोना ही है तो उसके लिए पहले हम वीजा के लिए पहले वो सारी लाइन वाइन में लगे, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे हैं कि वियतनाम का वीजा चाहिए जी हमें, फिर बाहर जाएं, खाना खाएं, होटल ढूंढें, फिर जाके उसमें सो जाएं। तो इससे अच्छा एयरपोर्ट पे ही सो जाओ। अब हम एट द स्पॉट वहीं पहुंच के फिगर आउट करेंगे जब हमारी फ्लाइट लैंड कर जाएगी कि हमारा सामान कितनी देर में आए। फिर हम एक बार जाके पॉड्स भी दिखाएंगे कि क्या सिस्टम है पॉड्स का। एनीवे, चलो को मैं शुरू कर रहा हूँ पैकिंग। मैं तो पहले नाश्ता करने जाऊंगी फिर आके पैकिंग करूंगी। चलो पहले नाश्ता करने चलते हैं। चल कोको, हमारी गिरनार टी भी खत्म हो गई है एक्चुअली। चाय नहीं है, 20 पैकेट लाए थे ना हम, ज्यादा लाने चाहिए थे। क्यों लाई मैं 20 यार? मैंने तुम्हें बोला था कि 20 रखना कमू, दिन के 2। हाँ, तो बचे तो हमने किसी दिन जब बहुत वो चाहिए होती थी हमें चाय, तो हमने थोड़ी डबल भी चाय पिए। कम क्यों बचे क्यों होने चाहिए? 2 लोग नहीं, हम 10 दिन के ट्रिप में। हमने एक्स्ट्रा कब पिए तू बताइए जरा। मैंने पी है एक्स्ट्रा चाय जब तुम जिस दिन पार्टी कर रहे थे करण के साथ और मैं जल्दी आ गई थी, उस दिन भी मैंने चाय पी है। ऐसे ही मैंने 1-2 और रातों को चाय पी है जब तुम बाहर थे और मैं होटल में थी। मैंने दोपहर को भी चाय पी है कई बार। जब तुझे पता था कि तू इतनी चाय पिएगी दोपहर में भी, तो तू एक्स्ट्रा क्यों नहीं रखी लाई? चलो ओके, लेट्स सी क्या करते हैं। अभी तो हम जाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर देखते हैं क्या करना है। फिर निकलना है, पैकिंग करनी है, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। ओके, सी यू इन सम टाइम। ऑलराइट, शुरू कर दिया है, एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं ब्रेकफास्ट करके और द जर्नी कम्स टू एन एंड, बट द वीडियो डज नॉट। आगे बहुत कुछ है तो इसलिए पूरी वीडियो देखना। फाइनली बोर्डिंग द फ्लाइट। कम्मू पता नहीं कहाँ भागी जा रहा है, कहाँ भागी जा रहा है। सब एयरलाइंस के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट वियत जेट जिससे हमने ट्रैवल किया उसमें एक बड़ी अजीब चीज़ थी। खाना दे देंगे आपको फ्री में, फ्री तो क्या मतलब टिकट में इंक्लूड तो कर ही देते हैं, बट एक तरीके से फ्री में खाना दे दिया। काजू भी दे देंगे भाई, लेकिन हम पानी नहीं देंगे। पानी जो है आपको खरीद के लेना पड़ता है। हेलो गाइस, हम जिंदा हैं हम जिंदा। हम लोग वियतनाम एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और पता चला है कि हम लोग बाहर जा ही नहीं सकते हैं। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, ऑनेस्टली ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है इस वक्त, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो वी कैन नॉट गो आउट। तो अभी हमारे पास ऑप्शन ही यही था कि हम लोग वो स्लीपिंग पॉड्स लें जो कि है $7 फॉर 1 आवर फॉर 1 पर्सन। तो अभी हम 10,000 रुपये भर के आए हैं 2 जन का फॉर 8 आवर्स। रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए हमने बुक किया है। अगर हमें लगा हमें और सोने की ज़रूरत है तो हम और 7-8 घंटे के लिए या जो भी 3-4 घंटे के लिए एक्सटेंड करा लेंगे, बट अभी हमने सुबह 8 बजे तक का ले लिया बिकॉज 8 बजे हमारी जाग खुल जाती है, उसके बाद हम नहीं सो पाते हैं। और अभी 12 बजने में कुछ 1.5-2 घंटे बचे हुए हैं, तो हमने कहा हम तब तक डिनर कर लेते हैं। ऐसे 1-2 घंटे गुजारेंगे और फिर उसके बाद हम जाके वहाँ पे सो जाएंगे। जब मैं वहाँ जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो स्लीपिंग पॉड्स, स्लीपिंग बॉक्सेस वो एग्जैक्टली है कैसे। कमू, हाउ यू फीलिंग? आई एम टायर्ड बट नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर बिकॉज अपना सॉर्ट आउट हो गया ना थोड़ा सा। सबसे ज्यादा महंगी अकोमोडेशन है ये हमारे पूरे ट्रिप की, पूरे बाली ट्रिप की सबसे महंगी। लेकिन अगर हम बाहर जाते तो भी हमें उतना ही खर्चा पड़ जाता तकरीबन। तो इट्स ओके, बट ये अगर तो अकोमोडेशन की बात करें, सिर्फ अकोमोडेशन की, तो ये एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। हाँ, बाली में अभी तक हम जहाँ पे भी रुके हैं वहाँ पे इतनी सस्ती अकोमोडेशंस थी। मुझे लग रहा है हमारा एयरपोर्ट पे, वियतनाम एयरपोर्ट पे खाना पीना सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा है। तो वो सब कुछ करके आई थिंक 20,000 रुपये तो हमारा सिर्फ एयरपोर्ट पे लग जाएगा। तो बट ठीक है यार, इट्स ओके, आई थिंक दैट्स व्हाट मनी इज़ फॉर। अभी मैं थोड़ा सा मतलब पे करते हुए ऐसे हम लोग सोच रहे थे कि अरे बाप रे 10,000 रुपये जस्ट फॉर स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स। फिर हमें लगा नहीं यार, मतलब ठीक है, इसीलिए तो कमाते हैं ताकि ऐसे टाइमों पे पैसा काम आ सके। 22 घंटे तक अपने आप को टॉर्चर करते रहेंगे चेयर्स पे बैठ के, तो फिर व्हाट आर वी अर्निंग फॉर? तो फिर इसलिए लगा कि इट्स ओके यार, लेट इट बी। बट हाँ, अगर आप लोग भी ऐसे ट्रैवल करते हैं तो सोच समझ के ये वाला डिसीजन लेना फ्लाइट बुक करते हुए, क्योंकि हमने जब बुक करी थी हमने बहुत भागा दौड़ी में की थी। एक तो कुछ रीजंस के कारण, वो भी मैं आराम से कभी बताऊंगी, अभी वो छोड़ दो। दूसरा ऐसे सोचा था हाँ ठीक है देख लेंगे 22 घंटे ना, ठीक है देख लेंगे, बाहर निकल जाएंगे, हाँ देख लेंगे, ऐसे कुछ कर लेंगे, हो जाएगा। तो थोड़ा सा वो चीज़ आप लोग सोच लेना है। अब हम लोग खाने की वेट कर रहे हैं, खाते हैं, फिर आप लोग को थोड़ी देर में मैं जब जाऊंगी तब दिखाती हूँ कि कैसे स्लीपिंग बॉक्सेस हैं। आई लुक सो टायर्ड, आई लुक सो मेस्ड अप,
बाप रे। सो द फूड इज हियर। मेरा खाना आ गया। कम्मू को भूख नहीं लग रही है अभी क्योंकि कम्मू ने फ्लाइट में खा लिया था कुछ। मैं खा रही हूँ स्टर फ्राइड नूडल्स एंड ये साथ में स्प्रिंग रोल सर्व किया उन लोगों ने। ओके गाइस, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और हमें हमारा जो स्लीपिंग बॉक्स है वो मिल चुका है। एंट्री ऐसे है, यहाँ पे है सारे स्लीपिंग बॉक्सेस। कम्मू और मेरा है 9 और 10। यहाँ पे एक कम्मू को मिला है और एक मेरे को। सो दिस इज द पॉड। लाइट का थोड़ा सीन है, लाइट ऊपर से आती ही रहेगी। और यहाँ पे एक पतला सा ऐसे मेट्रेस दिया हुआ है, पिलो है, छोटी सी ऐसे पतली सी क्विल्ट भी है और यहाँ पे एक लैंप लगा है, डस्टबिन है, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल है। ये क्या है? ये आई थिंक एक वेट टिश्यू होगा शायद, टच करने से तो वही लग रहा है। यहाँ पे एक फैन भी है, आई थिंक ये एसी टाइप ही है। वाओ, एसी है, वही एसी है। हाँ, मतलब फैन है लेकिन ठंडी हवा एकदम एसी वाली छोड़ रहा है। ये मेरा है और ये सामने कम्मू का है। ये रहा। ओके गाइस, गुड नाइट। आई वांट टू स्लीप नाउ। यहाँ पे पूरा पैसा वसूल के जाना है। 12 बज गए, सोना है मुझे। बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप। इतनी बढ़िया नींद आई कि मैं क्या बताऊँ, वर्थ एवरी पेनी। मैं तो जाते ही लुढ़क गई थी। जैसे मैंने आप लोगों को बाय बोली ना, उसके बाद आई थिंक 7 to 8 मिनट्स मैं मस्त सो गई थी। कम्मू कह रहा है कि उसको थोड़ी सी रेस्टलेस नींद आई है, थोड़ी सी। हाँ, बट वैसे 1-2 बार मेरी रात को जाग खुली। एक बार 3:30 बजे 1 मिनट के लिए, एक बार 5:30 बजे 1 मिनट के लिए। टाइम देखा फिर सो गई, टाइम देखा फिर सो गई। फिर सीधा जाग खुली मेरी 8 बजने में 10 मिनट पे और 8 बजे तक की हमारी वो बुक्ड थी स्लीपिंग बॉक्स। हम लोग अपनी उस तैयारी के साथ आए थे, लाइक ब्रश, पेस्ट, वेट वाइप्स, वो सब कुछ रख के लेके आए थे। तो मैं अभी नीचे गई, मैं एकदम फ्रेश होके अंडरगारमेंट्स चेंज करके ऊपर आई हूँ। नाउ वी आर एट अ कॉफ़ी शॉप जहाँ से हम वेट कर रहे हैं हमारी कॉफ़ी के लिए। हियर इज द कॉफ़ी। अभी कॉफ़ी के साथ मैं कर रही हूँ थोड़ी एडिटिंग। एनीवेज वी हैव टू पास अ लॉट ऑफ टाइम। शाम की फ्लाइट है तो मैंने सोचा आज मैं एडिटिंग करूँगी। ब्रेकफास्ट टाइम 10 बज गए हैं। बहुत सारी एडिटिंग करी है मैंने। फाइनली हैविंग माय ब्रेकफास्ट। इंडिया तक की जर्नी तो हमारी ठीक है, जैसे होनी थी वो हो ही गई, लेकिन घर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। ये एक स्टोरी टाइम होगी पूरी। मैं प्रॉपर सिट डाउन एक वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि लास्ट में इंडिया घर पहुंचने के बाद हमें क्या फेस करना पड़ा। सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो। तब तक के लिए bye bye. Hope you guys enjoyed the full Bali ke vlogs, the whole series. I loved shooting, I loved editing the vlogs. Hope you guys enjoy it too. If you did, let me know in the comments. I will see you guys super soon in the next video in India. Bye bye.